ओके, सो आज का हमारा जो टारगेट है, मैक्सिमम जितने भी पीवाईक्यू जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें बाकी चैप्टर का फिलहाल अभी यूज नहीं हो रहा है, उन सारे पीवाईक्यू को कवर करना। ठीक है, तो देखते हैं कितने पीवाईक्यू कवर हो सकते। कुछ ऑलरेडी मैं पिछली क्लासेस में ले चुका था। ठीक है, जैसे अगर आप देखो कि स्टार्टिंग के पीवाईक्यू हमने ऑलरेडी पहले वाली क्लासेस में कर रखे हैं, आगे के पीवाईक्यू को हम फिर से ट्राई करेंगे। एक बार आप भी याद दिला देना अगर ये सारे पीवाईक्यू ऑलरेडी, ये वाला तो हो गया था पहले, आया ना, याद आ रहा है? यस सर, हो गया था। ये हो गए थे। ये यस वाले सर। पीवाईक्यू ऑलरेडी हमने क्लासेस में कवर कर लिए थे, इनके तरीके भी मैंने आपको बता दिए थे कैसे इसको तरीका करना है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने कर लिया था। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एचसीएफ वाला क्वेश्चन भी आपको मैंने करा दिया था। ठीक यस है, सर। आई थिंक ये वाला हुआ था कि बाकी था? सर ये भी हो गया था। हाँ, ये भी हो गया था। मैक्सिमम ऑफ 3,4। मैक्सिमम वैल्यू आप या तो आपकी 3 आएगी या तो 4 आएगी। जैसे केसेस बनाए थे आपने कि क्या क्या पॉसिबल पेयर्स आ सकते हैं। एक बार आपने 3 को अज्यूम कर लिया था, एक बार आपने 4 को अज्यूम कर लिया था, फिर चेक करा था क्या क्या बन सकता है। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन अपने कर लिया था क्लास में, ये होमवर्क दिया था मैंने। ये 10 स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। ये सारे जेई के 2025, 24 और 22 इन सारे पीवाईक्यू को मैंने लेके आया हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए किस तरह की वेराइटी आती है। ये भी आई थिंक नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सेट ए कंटेनिंग एट मोस्ट 6 एलिमेंट इंक्लूडिंग दिस, ये भी कवर किया था अपने पास। चलो ये वाला, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये बाकी था। ठीक है, इसके पहले वाले जो अपन ने लगभग 13 पीवाईक्यू ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने पहले अगर नहीं कर रहे हो कवर, तो उनको वापस से रिट्राई करना है। इसके सॉल्यूशन में आज प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 14 से करो ट्राई। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था ये, तो आपको न्यूमेरिकल में आंसर देना, क्या आंसर आएगा। सेट ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऐसे कितने रिलेशन होंगे जिसके अंदर ये दो एलिमेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक। जैसे कितने पॉसिबल रिलेशन में बना सकता हूँ। ये इसी साल 2025 में जनवरी अटेम्प्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 13 भी कवर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। क्या आ रहा है प्रिंस? 7 आ रहा है। यस सर। ठीक है, बाकी लोग भी कोशिश करो। प्रिंस वापस क्रॉस चेक करो, आई थिंक आंसर में गड़बड़ है। नहीं कृष्णा, वापस क्रॉस चेक करो। ध्यान से देखो क्वेश्चन, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक।
चलो अब करते हैं, काफी टाइम हो गया। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों। सेट ए दिया हुआ था 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सारे पॉसिबल पेयर लिख लिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी मैंने क्या बनाया है, ए क्रॉस ए। ए में 3 एलिमेंट है, ए में 3 एलिमेंट है, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट आएंगे, सारे यहाँ पे लिख दिए। अब रिलेशन आर ऐसे कितने बन सकते हैं जिसके अंदर ये दो तो आना ही चाहिए, इनको तो फिक्स है। तो 1,2 और 2,3 तो हमेशा ही रहेगा आपका, ठीक है। अब आपको ऐसे और पॉसिबल रिलेशन बताना है। मान लो पहला रिलेशन है R1, इसके अलावा और कौन सा एलिमेंट इसमें आए ताकि वो रिफ्लेक्सिव बने एंड ट्रांजिटिव बने बट सिमेट्रिक ना बने, जैसे आपको काउंट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मीडियम टू टफ लेवल कैटेगरी में आ सकता है। ऐसे आपको पॉसिबल निकाल के देखने पड़ेंगे कैसे कितने पॉसिबल रिलेशन है। जो आंसर आना चाहिए वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सबसे फंडामेंटल है, अगर रिफ्लेक्सिव चाहिए तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ऑफ कोर्स अगर ये 1 2 3 है तो इनमें कौन कौन से एलिमेंट ऐड करोगे आप कंपलसरी, बताओ। 1, 1, बोलो। 2, 2, 3, 3। वेरी गुड, ये कंपलसरी तीनों तो आएंगे से, तो इनको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये तो ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। और दो एलिमेंट पहले से प्रेजेंट थे, 1,2 एंड 2,3, ये दोनों पहले से प्रेजेंट है, क्लियर है। तो फिलहाल ये आपका रिलेशन हो गया, ठीक है। इसको मैंने रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई करा दी है। अब बस सोचना है ट्रांजिटिव कराना बट सिमेट्रिक ना हो, ट्रांजिटिव हो जाए बट सिमेट्रिक ना हो, ठीक है। अब बताओ ध्यान से, यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या ये ट्रांजिटिव है? इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए देखो इन दोनों का ट्रांजिटिव पेयर क्या बनेगा, 1 3, तो 1 3 की रिक्वायरमेंट लगेगी, है ना। यस सर। तो आपको 1,3 ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो इन दोनों का ट्रांजिशन पहले दो का ट्रांजिशन पेयर क्या बन रहा है, 1,3, तो 1,3 मैंने ऐड कर दिया, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। और कोई है जो ऐड करने की जरूरत पड़ेगी? देखो इनसे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, इनसे जो बनेगा वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इन दोनों का आपने देख लिया है, ठीक है। बस यही रहेगा यहाँ तक, तो बोलो तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर। ट्रांजिटिव भी हो गया, यस सर। और सिमेट्रिक नो सर। है ना। एक पॉसिबिलिटी आ गई, और पॉसिबिलिटी क्या कर सकते हैं, और इसमें ऐसा क्या चेंज करूं मैं? सर 2,3 एंड 1,1 के लिए ट्रांजिटिव नहीं निकालेंगे? बोला कौन सा 2, सर 2,3 एंड 1,1 के लिए ट्रांजिटिव नहीं निकालेंगे? इनका ट्रांजिटिव बनेगा कैसे? ट्रांजिटिव के लिए इन दोनों को सेम होना पड़ता है ना। यस सर। तो फिर ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए तो फंडामेंटल कंडीशन क्या है, सेकंड फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट दूसरा का, ये दोनों सेम होंगे तभी तो बनेगा। तभी यहाँ पे क्यों बन पाया, क्योंकि यहाँ पे 2 2 सेम थे तो इनका ट्रांजिशन बने, बाकी कोई केस ही नहीं है ऐसा जहाँ पे सेम हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके सर। हाँ, अब इसमें और मैं क्या ऐड करूं ताकि ट्रांजिटिव तो ना हो लेकिन इन दोनों को सेटिस्फाई करे। देखो ये सारे तो रहेंगे ही सही, अब इनको तो कंपलसरी रहना ही है, ये ऊपर वाले सारे तो कंपलसरी रहेंगे। एक्स्ट्रा में और क्या ऐड हो जाए ताकि इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि रिफ्लेक्सिव भी बना रहे, ट्रांजिटिव रहे बट सिमेट्रिक ना रहे। देखो ये कौन कौन से ऑलरेडी आ चुके तो उनको कैंसिल कर देते हैं, 1,3 भी आ गया तो इसको भी हटा देते। अब मेरे पास बच्चे कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों, ये 3 ही तो बच्चे हैं, अरे हाँ है ना। यस सर। बोलो। यस सर। तो इनको बस एक एक करके रख के देखते जाओ कि कौन कौन सा अलाउड हो सकता है ताकि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई रहे। तो मैं वापस सारे एलिमेंट लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3 और 1 3, ये तो पहले से प्रेजेंट है। और कौन सा ऐड करे ताकि मेरा काम बन जाए? तो सबसे पहले मैं 2 1 ऐड करके देखता हूँ। तो 2 1 ऐड करने पे देखो अब ट्रांजिशन पेयर चेक कर लेते हैं। तो 2 1 का ट्रांजिशन पेयर किस किस के साथ बनेगा, इसके साथ। तो इन दोनों का ट्रांजिशन पेयर क्या बनेगा, 1 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। और किसी का बनेगा क्या 2 1 के साथ ट्रांजिशन? बस इसके साथ भी बनाओगे तो ऑलरेडी वो तो हमेशा ही रहता है। तो अगर ये एलिमेंट में ऐड कर दूं तो क्या सेटिस्फाई करेगा वापस से? अरे है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, देखो इसका रेसिप्रोकल, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 2 3 का रेसिप्रोकल 2 3 का प्रेजेंट नहीं, इससे सिमेट्रिक नहीं है, बाकी सारे ही है। और आगे सोचते हैं अगला R3, और कौन सा रिलेशन बना? देखो अगेन ये सारे कंपलसरी, इनको तो रहना ही पड़ेगा, ये सारे तो रहेंगे इससे।
इसके अलावा अगर अगला 3-1 में ऐड कर दो, अब चेक करो इसका ट्रांजिशन किस किसके साथ बन सकता है, एक तो इसके साथ, इन दोनों का ट्रांजिशन क्या बनेगा 2-1। क्या 2-1 प्रेजेंट है, पहले प्रेजेंट था अभी नहीं है, तो अभी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 2-1, है ना? Yes, sir. समझ पा रहे हो आप लोग के ऊपर से जा रहा है, थोड़ा कंसंट्रेट होके बैठना पड़ेगा। 1-2 2-3 1-1 2-2 3-3 1-1 1-3, ये जो पहले से जो ये फिक्स है, इनको तो मुझे लाना ही पड़ेगा इनिशियली। अब बस मैं ये सोच रहा हूँ एक्स्ट्रा और क्या ऐड कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने देखा 2-1 ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब जब मैंने 3-1 ऐड किया, तो इसका और इसका जो ट्रांजिशन बन रहा है, इनका ट्रांजिशन पेयर क्या बनेगा 2-1 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो 2-1 इसमें देना पड़ेगा, तो एक 2-1 भी रखना पड़ेगा। और देख लेते हैं और कुछ तो नहीं है। अब ये 2-1 का ट्रांजिशन किसके साथ बनेगा, इसके साथ, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये दो एलिमेंट आपको ऐड करने पड़ेंगे। अगेन इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये वाला भी मेरा चलेगा। तो 1 2 3 तो बन गए, तो इसको भी इंक्लूड कर लिया, इसको भी इंक्लूड कर लिया। अब लास्ट वाला ये, अगर सिर्फ इस अकेले को इंक्लूड करके देखते हैं, चेक कर लेते हैं। तो जो कंपलसरी उनको तो अपन रख ही लेते हैं, इनको तो आना ही पड़ेगा, ये तो क्वेश्चन की कंडीशन है। क्वेश्चन की इनिशियल कंडीशन क्या थी, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो होना ही है, तो इनको तो आना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा में और क्या ऐड करें, बस वो मैं चेक करता जा रहा हूं। अब लास्ट कौन सा पता है 3-2, अगर मैं 3-2 इसमें डाल दूं, अब देखो इनके ट्रांजिशन पे कहां से बनेंगे सर इसका सिमेट्रिक हो जाएगा। हाँ वही एक बार देख लो। नहीं नहीं अभी सिमेट्रिक नहीं बनेगा, अगर 1-2 जब तक ऐड नहीं तो सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 1-2 चाहिए। फिलहाल अभी 1-2 इसके अंदर नहीं है। अब देखो इन दोनों का चाहिए ना, क्या कह रहे हो, हाँ 2-1 चाहिए, सॉरी हाँ इन दोनों का 2-1 चाहिए। इन दोनों का चेक कर लेते हैं क्या करके। 2-3 का क्या बनेगा 2-2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ट्रांजिशन किसके साथ चेक करना पड़ेगा, इसके साथ, इसके साथ तो ऑलरेडी बना हुआ है। इसके साथ इसका ट्रांजिशन जब देखोगे 1-2 का इसके साथ ट्रांजिशन नहीं बनेगा, 1-3 का इसके साथ ट्रांजिशन क्या बनेगा 1-2, तो फिर आपको 1-2 रखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का ट्रांजिशन क्या है 1-2, तो 1-2 रखना पड़ेगा। जैसे ही 1-2 रखोगे प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, सर इसका रेसिप्रोकल आ गया, मतलब ये सिमेट्रिक बन जाएगा, ये सिमेट्रिक बन जाएगा, तो ये मेरा पहले अलाउड, से- हाँ ये मेरा अलाउड नहीं होगा। तो मैंने सबके लिए एक एक करके चेक कर लिया, सर टोटल बट पॉसिबल। 1-2 तो पहले से ही है। अरे तो 1-2 पहले से ही, तो अगर इसको सॉरी 2-1 ये 2-1 है 1-2 है इनका, हाँ 1-2 तो पहले से ही है, तो इनका तो ऑलरेडी है, सॉरी। अब बताओ और कौन सा बन रहा है, ये 2-3 का 3-2 के साथ देखोगे तो वो भी 2-2 बन रहा है। हाँ 1-2 तो पहले से ही है, 2-1 है क्या इसके अंदर पहले से, नहीं है क्या 2-1 कहीं बन रहा है क्या, एक बार चेक कर लो बस। 2-1 कहीं बन तो नहीं रहा किसी के साथ। यहाँ इन दोनों का ट्रांजिशन क्या बनेगा 1-3, वो बना हुआ है। इन दोनों का ट्रांजिशन ऑलरेडी बना हुआ है, इसका इसके साथ बना हुआ है, इसका बना हुआ है, इसका बना हुआ है, इसका बना हुआ है। इस 1-3 का ट्रांजिशन किसके साथ चेक कर सकते हो, इसके साथ, वो भी बना हुआ है, ठीक है। हाँ तो 2-1 तो नहीं आएगा ना, देखो ध्यान से, क्या 2-1 आ रहा है, No, sir. बताओ नहीं आ रहा। मतलब ध्यान से देखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नो सर। हाँ है। क्या सिमेट्रिक है, नहीं सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 2-1 नहीं है। Okay. क्या ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव पक्का है ना, Yes, हाँ sir. ट्रांजिटिव पक्का दिख रहा है, सारे सारे केस सेटिस्फाई कर रहे थे ट्रांजिटिव, तो ये भी चलेगा आपका। क्लियर है, तो ये वाला एलिमेंट भी चलेगा। ताकि पॉसिबल कितने आ रहे, क्वेश्चन में क्या पढ़ा था देखो, ए सेट था 1 2 3 नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए कंटेनिंग दिस, तो इनको कंटेन करने वाला है। इनको कंटेन वाले कितने रिलेशन ऐसे होंगे जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट नॉट सिमेट्रिक हो। तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटी आ रही है, 4। क्या बात समझना है, बताओ, ठीक है। Yes, sir. एक बार देख लो कहीं कुछ एरर तो नहीं है, कोई सिमेट्रिक तो नहीं बन रहा है, ये वाला सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव बन रहा है कि नहीं है, चेक कर लेना एक बार, क्रॉस चेक जरूर कर लेना। यहाँ पे 1-3 आ रहा है, ठीक है फर्स्ट सेटिस्फाई कर गया। ये वाला फर्स्ट वाला देख लो एक बार, फर्स्ट एग्जांपल, टू वन ऐड करा, 3-1 और 2-1 ऐड कर दिया,
एक बार ये R3 चेक करना बच्चा, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? 3-2 कहीं तो क्रिएट नहीं हो रहा इसके अंदर, एक बार चेक कर लो। देखो यहाँ पे एक आपने मिस कर दिया R3 में। R3 में आपने एक चीज मिस कर दी, देखो ध्यान से। 3-1 और 1-2 का ट्रांजिटिव पेयर क्या बनेगा? 3-2. हाँ 3-2, देखो So 3-2. इसका 3-1 और 1-2 का ट्रांजिटिव पेयर क्या बनेगा? 3-2, तो 3-2 भी ऐड करना पड़ेगा ना, Yes, sir. है ना? देखो एक चीज मिस हो गई, इसलिए वापस क्रॉस चेक किया मैंने। 3-1 और 1-2 का ट्रांजिटिव पेयर क्या बनेगा? 3-2, तो वो ऐड करना पड़ेगा आपको। अब जैसे ही ऐड करोगे, इसका रेसिप्रोकल आ गया, इसका भी रेसिप्रोकल आ गया, और इन दोनों का भी रेसिप्रोकल, तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा, Yes, sir. है ना? तो ये वाला केस आप इंक्लूड नहीं कर सकते। और लास्ट वाला तो ऑलरेडी हमने क्रॉस चेक कर रखा था। टोटल पॉसिबल कितने बन रहे? 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। तो ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट टफ नहीं है, माइंड को यूज करना पड़ेगा इसमें, बस और कुछ भी नहीं। एक एक केसेस को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, इस तरह से बनाना है ताकि रिफ्लेक्सिव बने, ट्रांजिटिव बने, बस सिमेट्रिक ना बने। आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। कैसे सॉल्व किया? ठीक है, Yes, एक sir. बार और इसको घर पे खुद से ट्राई करना, ठीक है? नहीं समझ में आया पहली बार, ओके। Yes, sir. चलो अगला, उसी वैरायटी में थोड़ा सा और वैसे ही लेवल का, ये भी जनवरी 2025 इसी साल आया। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1,2,3। वापस दिमाग लगाओ, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन में बना सकता हूं 1 2 3 को यूज करते हुए? अगेन काउंट करना पड़ेगा आपको, और ऑप्शन आपको क्या क्या दिए हैं? 7 4 5 6। हाँ टेस्ट है कल, टेस्ट में ट्रिग्नोमेट्री आएगा। तो मैंने आपको जो कल रिवीजन कराया था उसका रिवीजन कर लेना अच्छे से, जो क्वेश्चन कल कराया था, ठीक है? प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेना, फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, जो जो भी आपको मैंने सपोर्ट मटेरियल दिया वहां से फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो, सॉल्व एग्जांपल देख सकते हो, क्लास में जो कराया वहां उतना भी पढ़ लो एटलीस्ट, तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। कल वाले जो जो बच्चे कल एब्सेंट थे, वो ग्रुप में पीडीएफ शेयर्ड है ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है? तो तैयारी कर लेना। करो आराम से, कोशिश करो, टाइम लो पूरा, लेकिन पूरी ईमानदारी से अपने खुद से कोशिश करना, ठीक है? और वापिस से अपने आंसर को क्रॉस चेक जरूर करना, कोई छूट तो नहीं गया।
5 आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है वैसे, देखते हैं कैसे सॉल्व करें। कहाँ से स्टार्ट किया आप लोगों ने, कैसे सोचा इसको, एनीवन को एक्सप्लेन करना चाहेगा? हाँ सुमित बोलो। सर इसमें जो हमें सेट दे रखा है 1 2 3 का, तो यानी इसके अंदर जो जब हम रिलेशन बनाएंगे तो हमारे पास सेट हो गए 2 की पावर जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 की पावर 3 8, और इसमें जो हमारे पास एक एम्प्टी रिलेशन होगा 5, उसको जब हम माइनस कर देंगे तो 8 - 1 7 आ जाएगा आंसर। अरे आपने तो पॉसिबल रिलेशन बता, इक्विवेलेंस चाहिए ना, क्या वो सारे इक्विवेलेंस रहेंगे? आपने क्या बता दिया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन बता दिया। पहली बात तो उसमें भी गड़बड़, देखो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, आपका रिलेशन किस पे बनेगा, सेट ए पे, मतलब ए टू ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस ए का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितना आएगा, 9 आया ना। 9। तो फिर आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितना आएंगे, बोलो। 2 की पावर 9, सर 2 टू की पावर नहीं। हाँ बहुत सारे होंगे, 2 की पावर 9 तो बहुत बड़ा एलिमेंट है। उन सारे 2 की पावर 9 में कितने इक्विवेलेंस होंगे ये पूछा है, क्वेश्चन समझ में आया? एनीवन एल्स, और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा क्या करा है, कैसे किया है? बताओ कैसे करें अब इसको, ऐसे कितने रिलेशन होंगे जो इक्विवेलेंस है? 7। 7 आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं पर 7? बताओ कोई तो एक्सप्लेन करो, आंसर लिखा, एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे थे? सर जो एक स्मॉलेस्ट, तो हाँ सबसे पहले स्मॉलेस्ट गिनना है, ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट गिन लो, सबसे छोटा जो मिनिमम तो चाहिए ही, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा जिसके अंदर 1 1 1, 1, 2, 2, 3, 3। 2, ये तो कंपलसरी होना ही चाहिए। क्या ये रिफ्लेक्सिव, Yes, सिमेट्रिक sir. और ट्रांजिटिव तीनों है? यस यस सर। सर। पक्का? No, ये sir. रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हाँ है ना? चलो बहुत बढ़िया, यस ठीक है। यस सर। अब आगे आप दिमाग लगाते एक एक करके फटाफट। R2 इसमें और क्या ऐड करें, इनको तो आना ही है, ये कंपलसरी, इसको तो छोड़ ही नहीं सकता मैं, ये तो आएंगे इसी, और एक्स्ट्रा में क्या ऐड करूं? हाँ एक एक करके, वेरी गुड। 1 2 एंड और 3 2 1, क्या इतना ऐड करने में काम हो जाएगा? देखो ये क्या है, सिमेट्रिक हो गया, हाँ हो गया, क्या ट्रांजिटिव भी हो जाएगा? यस यस सर सर। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये भी हो गया, इन दोनों को ऐड करने पे काम हो गया। और बताओ सर अगला फिर 1 3 3 1 कर लेंगे। इसी तरह से आप इसमें, कोई बच्चा बोला सर इसमें 1 2 ऐड किया आपने, सर 1 3 भी ऐड कर दो, और 1 3 ऐड किया तो उसका उल्टा 3 1 भी ऐड कर दो, तो ये वापस से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये वापस हो गया, है ना? सर फिर 2 3 और 3 2। वेरी गुड। अब देखो आपको अगर दिमाग लगाना है कि कोई छूट तो नहीं रहा है, तो जैसा कि मैं हर बार वो पेयर बनाता हूँ, पेयर बना बना के देख लेना, ताकि कोई एलिमेंट आपका छूट ना जाए। फिर अगला आप ये देखो, ये तीनों कंपलसरी रहेंगे, समझ रहे हो ना, इन तीनों को तो छोड़ना ही नहीं है। 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, अब अगली किसकी बारी, 2 1 ऐड करोगे तो ये वापस से वैसे बन जाएगा, है ना? यस सर ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा ही तो एलिमेंट है, ठीक है। देखो ये तीनों तो ऑलरेडी आ ही गए हैं, 1 2 का आपने चेक कर लिया, 1 3 का आपने चेक कर लिया, 2 1 का चेक नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ ये ऑलरेडी कंबाइन हो चुका है, 1 3 के साथ ये भी ऑलरेडी कंबाइन हो चुका है ना? इन दोनों का ऑलरेडी हम कंबाइन ले चुके। अब बच्चे कौन से, 2 3 और 3 2, है ना? बोलो। यस सर यस सर। 2 3 ऐड करोगे, जैसे 2 3 ऐड करोगे 3 2 भी आ जाएगा, और अगेन ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये हो गया, तो मतलब 2 2 के पेयर सारे ले लिया आपने, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर यस सर। 2 2 के पेयर मैंने सारे ले लिए, क्योंकि अगेन पेयरिंग में ही आएगा, क्योंकि अगर सिमेट्रिक बनाना तो एक लिया तो उसका उल्टा कंपलसरी लेना ही पड़ेगा, तो 2 2 के सारे पेयर कंप्लीट हो गए, तो 3 तो बन गए। अब आगे और दिमाग लगाते हैं, और क्या ऐड हो सकता है?
सर 1 बताओ। 2 2 1 और 1 3 3 1 एक साथ में। हाँ अब चार, अच्छा 3 रख सकता हूँ क्या मैं कोई एक्स्ट्रा? नो सर। 3 नहीं रख नो पाएंगे सर, क्योंकि सिमेट्रिक्स बनाने के लिए या तो 2 एलिमेंट करो, एक लिया तो दूसरा अपने आप आएगा तो 2 बनेंगे, 2 लिए तो 2 उसके 2 आएंगे तो 4 रहेंगे, कभी भी 3 एक्स्ट्रा ऐड नहीं होंगे। ये थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, सिमेट्रिक बनाने के लिए उनके उल्टे चाहिए, तो अगर 2 लिए तो उनके दो उल्टे 2 तो 4 एक्स्ट्रा आएंगे, तो आप 4 कौन सा एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं वो दिमाग लगाना है। चलो वापिस से दिमाग लगाते हैं। तो ये तो ऑलरेडी कंपलसरी पड़े रहेंगे, इनको तो छेड़ना नहीं है। 4 एक्स्ट्रा एलिमेंट और कौन कौन से आ सकते हैं देखो, ऑलरेडी आपके ये हैं। अब मान लो स्टार्टिंग वहीं से स्टार्ट करो, 1 2 ले लिया और 1 3 ले लिया। 1 2 और 1 3 जैसे लिया, इनके उल्टे आपको रखने पड़ेंगे, 2 1 और 3 1। 3 1। ये 4 एलिमेंट लिए। अब ये चेक कर लो एक बार, क्या ये आपका सारे सेटिस्फाई कर रहा है? ये सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन ट्रांजिटिव बन रहा है कि नहीं यस बन रहा है सर। चेक करो। इन दोनों का ट्रांजिशन पेयर ये तीनों बनेगा, सर। इन दोनों का कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर, बोलो। यस सर। वेरी गुड, ये 4 पेयर हो गए, Yes, sir. R5 R6। और कौन से 4 पेयर ले सकते हो? सर देखो ये ले लिया आपने। और कौन से 4 पेयर ले सकते हो? सर सर 1 यही 2 मैं 2 2 1 3 और 2 3 3 2। 3 1 2 के साथ 1 सर 3 ले लिया। हाँ बोलो, सर बोलो कोई कुछ। ट्रांजिटिव नहीं है सर, 2 1 और 1 3। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मिस करिए। देखो इनका 2 1 और 1 3 का ट्रांजिटिव क्या बनेगा? ट्रांजिटिव 2 3 ना, यस बोलो। सर, देखो यस सर, Yes, sir. यहाँ आप लोगों ने मिस कर दिया। 2 1 सबके साथ चेक करना इसलिए तो बहुत जरूरी है, जल्दबाजी में एक भी आंसर गड़बड़ हो तो खत्म खेल। तो हमारा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, या तो +4 मिलेगा या -1 मिलेगा, 5 नंबर का नुकसान है। तो 2 1 और 1 3 का ट्रांजिटिव पेयर क्या बनेगा? 2 3, लेकिन 2 3 प्रेजेंट नहीं था, तो 2 3 को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। फिर जैसे यस 2 सर, 3 ऐड होगा 3 2 को अपने आप आना पड़ेगा, हाँ है ना? Yes, sir. आई थिंक अब तो सारे ऐड हो गए, 1 2 3 4 5 6 यस सारे सर, ऐड हो गए ना। चलो अब एक आधा और एक बार चेक कर लो, पेयरिंग में 1 2 के साथ आपने पहले 1 3 लिया था, इन दोनों को लिया था ना, तो इनके ये दोनों पेयर आ गए थे। अब एक बार काम करते 1 2 के साथ कुछ और भी लोगे तो कुछ आएगा क्या? अब यही बनेगा वापस से सब चीजें, है ना? 1 2 के साथ मान लो आप 3 2 भी लोगे तो इसको और इसको आना पड़ेगा और इसको आना पड़ेगा, तो उनका ट्रांजिशन वापस आई थिंक ये वापस इंक्लूड हो जाएगा, हाँ है ना? चेक करके देख लो। ये देखो ये 3 तो आपके ऑलरेडी है। इस बार आपने क्या किया? 1 2 लिया एक तो, और 1 2 के साथ पिछली बार 1 3 लिया था, इस बार क्या ले रहे हैं? 3 2। ठीक है, इनके रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे? 2 1 और 2 3। अब देखो क्या ये सफिशिएंट है या फिर और कोई भी ऐड करना पड़ेगा? चेक कर लो एक बार। 1 3 अपना आएगा, देखो इनका ट्रांजिशन पेयर क्या आ रहा है? 1 3 आ रहा है, आ रहा है ना? ये अब यस सेम सर, है। अब आगे को इंक्लूड होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे 4 को लेने जाओगे दो बच्चे भी, दो अपने आप आएंगे, तो इसके आगे आप बनेगा ही नहीं आपका। आपके पास कितने बने एग्जैक्टली? फाइनल आंसर कितना आया? 5। समझ में आया? 5। 5। सर बट इक्विवेलेंस बोला है तो सर सारे एलिमेंट सब में बराबर होने चाहिए ना क्या बोला? सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए ना सब ऐसा में। कहाँ का? ऐसा कोई कंपलसरी थोड़ी, किसने कहा ऐसा इक्विवेलेंस आपको? होता है ना। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस का ये मतलब नहीं कि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, कोई भी सिंगल रिलेशन इक्विवेलेंस है। ये R1 अपने आप में एक इक्विवेलेंस है, R2 एक इक्विवेलेंस है, R3 इक्विवेलेंस है, R4 इक्विवेलेंस, ये अलग अलग इक्विवेलेंस है। इनको सबको कंबाइन थोड़ी देखोगे आप, ये अलग अलग इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना पड़ता है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, है ना? ओके सर। हाँ, आप पहली बार लेक्चर अटेंड कर रहे हो क्या ये? नो सर। मैं समझाया तो था, इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सर नहीं, ये हाँ वाला इक्विवेलेंस तो अब आगे समझ में सर, मतलब जो पहले की इक्विवेलेंस है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, इक्विवेलेंस और इक्वल के। नहीं नहीं नहीं, सर वो अलग है। इक्विवेलेंस नहीं इक्विवेलेंट था सर, मैं उसमें कंफ्यूज हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये इक्विवेलेंस है, ठीक है चलो। ओके, अगला ट्राई करो। अब ये वेरायटी आपको समझ में आ गई कैसे करना है? देखो दो वेरायटी मैंने करा दी, समझ में आया? दोनों सेम थी, एक एक करके से सोचना है। चलो अगला इसको ट्राई करो।
हो गया? यस सर। क्वेश्चन है क्या आएगा, मैं भी पढ़ लेता हूँ। ए सेट ए दिया हुआ है 2 3 6 8 9 11, बी दिया हुआ है 1 4 5 10 15। रिलेशन ए क्रॉस बी पे मतलब इनपुट सेट ए से आएगा, आउटपुट सेट बी से आएगा। इनपुट क्या है आपका, ये सेट ए से आएगा, ये आपका आउटपुट है, तो ये सेट बी से आएगा। और रिलेशन आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इफ एंड ओनली इफ ये जो वैल्यू है इज एन इवन इंटीजर, मतलब ये जो आंसर है ये आपका इवन इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये क्या, अगर एलिमेंट है मान लो ए कोमा बी, इनपुट ए कोमा बी, आउटपुट है सी कोमा डी। ठीक है, और ये क्रिएट कैसे हो रहा है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैसे क्रिएट कर रहा है, 3 टाइम्स एडी। एडी मतलब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, हमेशा मैं ऐसा पढ़ता हूँ, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस 7 टाइम्स मिडिल के 2 नंबर का प्रोडक्ट। 3 टाइम्स फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस 7 टाइम्स मिडिल के 2 नंबर का प्रोडक्ट, ये आपका इवन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इवन। तो ऐसे पेयर आपके रिलेशन आर के अंदर आएंगे। अब आपको पूछा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव क्या क्या होगा। तो नॉर्मल जो हमारा मेथड रहता है उससे हम चेक करके देख लेते। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव सोचते हैं। तो रिफ्लेक्सिव सोचने के लिए आप सबको पता ही ऑलरेडी कि ए कोमा बी, आर ए कोमा बी के साथ चेक करना है ना। मतलब इनपुट और आउटपुट अगर आपका सेम हो जाए तो ये मेरा आएगा कि नहीं आएगा ये चेक करना, मतलब ये जो आंसर है ये इवन नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो वापस देखो, एलएचएस क्या बनेगा आपका, 3 टाइम्स फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए बी, माइनस 7 टाइम्स मिडिल के 2 का प्रोडक्ट मतलब बी ए। ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 7 दैट इज माइनस ऑफ 4 बी ए। क्या ये इवन है, बोलो। अरे है कि नहीं, यस सर। नेगेटिव है पॉजिटिव हो, 4 का मल्टीपल है तो इवन तो हो गई ना, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, लेकिन इवन है, आया ना, क्लियर है। तो ये तो हमेशा इवन रहेगा। तो रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है, तो रिफ्लेक्सिव में चिंता करने की जरूरत नहीं। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में बोला गया था अगर ए कोमा बी है इनपुट, या फिर क्या सोचते हो आप, सिमेट्रिक मतलब अगर ए बी सी डी अगर आ रहा है तो उसका उल्टा सी डी ए बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ध्यान रखना यहाँ गड़बड़ नहीं हो जाए। गिवन क्या मानते हो आप कि ए बी आर सी डी ये रिलेशन आर का पार्ट है, तो इसका उल्टा सी डी आर ए बी ये रिलेशन आर का पार्ट होगा या नहीं होगा, ये आपको चेक करना है। मतलब ऑलरेडी आपको गिवन डेटा क्या है, ये आपका गिवन डेटा है 3 AD माइनस 7 BC, ये आपका इवन नंबर, ये आपका गिवन डेटा है, आपको उसका उल्टा चेक करना है। तो क्या यहाँ पे कुछ क्रिएट हो रहा है क्या, वो चेक करके देखो। तो सबसे पहले गिवन डेटा को उतारते हैं वापिस से। गिवन क्या है कि 3AB सॉरी 3AD, गिवन डेटा क्या है कि ये आपको ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब 3AD माइनस 7 BC की वैल्यू ये आपकी इवन रहेगी। ये क्या है, इवन नंबर। आपको चेक क्या करना है बच्चों, बताओ क्या चेक करना है, बोलो। इसका क्या बनेगा, 3 of BC minus 7 AD। 3 ऑफ CB फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस 7 टाइम्स मिडिल के 2 का प्रोडक्ट DA, ये आपको चेक करना है। मान लो इसको मान लिया लैम्डा, तो आपको ये पता करना है ये जो लैम्डा आएगा क्या ये इवन आएगा कि ऑड आएगा, या फिर पता कर सकते नहीं कर पा सकते, ये पता करना है। ये लैम्डा पता करना है आपको कुल मिला के। क्या करे बताओ अब आप, ये लैम्डा पता करने के लिए क्या करेंगे, बोलो। ये 2 इक्वेशन है आपके पास, बोलो। ऐड करें, क्लास में तो क्वेश्चन करा रखा है मैंने, बताया ना। ऐड करने से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ 3AD है, यहाँ पे 7D है, तो 3 और 7 तो सेम ही होते हैं। ऐड करोगे तो 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -4AD। यहाँ पे +3 माइनस 7, ये भी कितना हो जाएगा, -4BC इक्वल टू 2n प्लस लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2n माइनस ऑफ 4AD प्लस 4BC। क्या पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, बोलिए। 4 आ रहा है होगा, होगा कि नहीं होगा, यस सर। मतलब ये है। इसका उल्टा मैंने चेक कर लिया आपके सामने, वैसे ही करा जैसे क्लास में सिखा रखा था, 2024 में क्वेश्चन आया होगा। अब लास्ट चेक करना, दिमाग लगाना है ट्रांजिटिव के लिए कि ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा। या तो पेयर बन जाए, इसी तरह का कोई रिलेशन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और रिलेशन ना बने तो एक आधा पेयर ऐसा ढूंढना पड़ेगा
जिसमें ट्रांजिटिव नहीं हो रहा। अगर एक पेयर भी ऐसा मिल जाए जहाँ ट्रांजिटिव नहीं है तो अपना काम बन जाएगा, डायरेक्टली क्या बोल दोगे नॉट ट्रांजिटिव। और एक पेयर अगर नहीं मिल रहे तो फिर जनरलाइज वे में चेक करना पड़ेगा। तो पहले एक काम करते हैं अपन, एक आधा कोई पेयर ढूंढने की कोशिश करते हैं और मान लो नहीं मिल रहा होगा तो फिर इसी तरह का नॉर्मल मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। आप दिमाग लगाओ कौन से पेयर है। देखो दो तो गिवन रहते हैं आपके पास, दो तो रिलेशन आर में गिवन होंगे, तीसरा आपको चेक करना पड़ेगा। अरे बोलो, बोलो ना। Yes, sir. यस सर। तो कोई भी दो मान लो। इनपुट Yes, कहां से sir. आएगा, इनपुट सेट ए से आएगा। यहां से कोई भी ले लो जो ट्रांजिटिव मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहे हो। 3 टाइम्स फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस 7 टाइम्स इसका प्रोडक्ट का डिफरेंस इवन नंबर है। तो इवन बनाने के लिए अगर मान लो यहाँ पे ए को आपने लिया 2, बी को, या फिर एक काम करो, देखो आपको क्या करना है, इन दोनों का सोचना है कि इवन ना है। तो आपको अगर इवन ना बनाना है तो इसमें ऑड लेके देखते हैं ना, क्योंकि इन दोनों का आपको इवन नहीं बनाना है, कोशिश करना है कि इन दोनों का जो ट्रांजिशन बने वो इवन ना बने। तो यहाँ पे अपन काम करते हैं ऑड ले लेते हैं, यहाँ पे इवन ले लेते हैं। आप लॉजिक समझ पा रहे हो क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बोलो। तो यस सर। यहाँ पे इवन नंबर ले लेते हैं ताकि जो ट्रांजिटिव बनेगा वो इवन नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी इवन ले लो। यहाँ पे सेट बी सेकंड से इवन नंबर कौन कौन से हैं, 4 और 10। और फर्स्ट वाले से इवन नंबर कौन कौन से, कोई भी दो इवन ले लो, 2 और 6। लेकिन हाँ वो भी तो ले सकते, यहाँ पे जो लिया वो यहाँ पे लेना पड़ेगा, है ना सर। तो आपको यहाँ पे सेम लेना पड़ेगा। ऐसे नंबर जो दोनों में सेम हो। देखो दोनों में कोई कॉमन नंबर है क्या, सर दोनों का इंटरसेक्शन सर 5 है, तो सर होगा ही नहीं ऐसा कोई एलिमेंट। हाँ दोनों में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ आप समझ पा रहे हो। ट्रांजिटिव में हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, मान लो यहाँ पे आ रहा सी डी, तो यहाँ पे भी तो सी डी आना पड़ेगा, हाँ है ना। Yes, बोलो। sir. तो आपको Yes, ऐसा sir. एलिमेंट, ऐसे दो एलिमेंट लेना है जो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह है। मतलब सेट यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, सेट बी से आएगा, यहाँ पे सेट ए से आएगा। तो क्या ऐसे कोई एलिमेंट है दोनों में जो दोनों में सेम हो, चेक करके No, देखो। sir. तो यहाँ तो यही काम हो गया, No, sir. ट्रांजिटिव होगा ही नहीं। अच्छा नहीं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा ये सोचना पड़ेगा। ट्रांजिटिव होगा। होगा, क्योंकि आपका कोई ऐसा पेयर बनेगा ही नहीं जिसके कारण सेटिस्फाई ना करे। आप तो याद करो स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, ट्रांजिटिव ना होने का एक ही कारण बताया था, उसके अलावा सबको ट्रांजिटिव बोलते थे, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. याद आ रहा है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था ये गलती हो सकती है। ट्रांजिटिव ना होने का कारण क्या होगा कि अगर ए बी है, सी डी है, सी डी है ये है और ई एफ ना हो तो नॉट ट्रांजिटिव होगा। बाकी सारे केसेस में आप ट्रांजिटिव बोलते थे। अब यहाँ पे ट्रांजिशन पेयर बनेगा ही नहीं, तो जो नॉट वाली कंडीशन वो कभी आएगी ही नहीं। तो नॉट वाली कंडीशन कभी आएगी नहीं तो हमेशा क्या बोलोगे, ट्रांजिटिव। क्योंकि यहाँ पे कभी आपका वो इंटरसेक्शन वाला कुछ पेयर ऐसे बनेंगे ही नहीं। तो ऐसा कभी भी कोई कंडीशन नहीं आएगा जिसमें ट्रांजिटिव ना हो। नॉट ट्रांजिटिव का एक भी केस नहीं बनेगा, नॉट ट्रांजिटिव का एक भी केस यहाँ नहीं बनेगा। तो इसको क्या बोलोगे, ट्रांजिटिव बोलोगे। मतलब आपका आंसर क्या जाएगा, इक्विवेलेंस। समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. सर आप ये वाला क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दो, नेटवर्क लॉस्ट हो गया था। चलिए, कहाँ से आपने लेफ्ट किया था, सर रिफ्लेक्सिव तक हो गया था। देखो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक आसान था निकालना क्योंकि मैंने इसको गिवन डेटा माना था और मुझे इसके लिए चेक करना था। तो मैंने गिवन डेटा निकाल लिया और जिसको चेक करना था उसको मैंने लैम्डा अज्यूम कर लिया। गिवन डेटा क्या था कि ये ऑलरेडी अगर प्रेजेंट है रिलेशन आर के अंदर, ये अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है मतलब ये सेटिस्फाई हमेशा करेगा। क्या सेटिस्फाई करेगा, 3ad - 7bc = 2nij। अब इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा ये चेक करना था। इसका उल्टा क्या वैल्यू क्या आएगी, ये जिसको मैंने लैम्डा अज्यूम कर लिया। अब ये लैम्डा इवन है कि नहीं है ये मुझे पता करना है। इसको पता करने के लिए क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा। जैसे इन दोनों को इक्वेशन को ऐड किया, लैम्डा की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पे क्लियरली 2 एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, मतलब ये इवन आ रहा है। मतलब ये जिसको चेक करना था वो आपका वैल्यू क्या आ रही है, इवन आ रही है। इवन आ रही मतलब अगर ये है तो इसका उल्टा भी प्रेजेंट हो रहा है, मतलब रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव का मैं चेक करने की कोशिश कर रहा था कि एक आधा पेयर को ऐसा मिलेगा क्या जहां पे नॉट ट्रांजिटिव का केस बने। मतलब ए बी आ जाए, सी डी आ जाए, है ना।
एक मिनट बच्चे, एक और चीज होगी पर यहाँ पे आपने एक चीज मिस करी। बताओ क्या चीज मिस करी मैंने, एक गलती करी मैंने अभी तक, बताओ ध्यान से देखो, एक छोटी सी गलती हुई है, एरर रिकॉग्नाइज करो, क्या गलती होगी। अभी जो ट्रांजिटिव में प्रॉब्लम आ रहा है वो एक जगह प्रॉब्लम और आ रहा है, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है। सर सिमेट्रिक में आ रहा है ना प्रॉब्लम। हाँ क्या बोल रहे हो कृष्णा, वापस समझाओ। सर मैं कह रहा हूँ ये सिमेट्रिक वाले में आ रहा है ना प्रॉब्लम। हाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ अच्छे से, हाँ सही बता रहे हो। सर ये यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा तो इधर डिवाइड में चले जाएगा तो फिर वो इंटीजर नहीं होगा और फ्रैक्शन पार्ट में आ जाएगा फिर। नहीं 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 नहीं, मुझे तो इवन चाहिए ना, 4 कॉमन थोड़ी लेना है, मुझे तो सिर्फ 2 कॉमन चाहिए। 4 से मतलब नहीं है ना मुझे, इवन बनाने के लिए सिर्फ 2 कॉमन चाहिए ना बेटा। यस सर। क्या मैंने कोई गड़बड़ करके एक बार क्रॉस चेक करो बस। सर सी कॉमा डी सर वहाँ पे ए कॉमा बी की जगह आएगा ही नहीं क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। हम्म। बाकी लोग भी सोचो, क्या ये सिमेट्रिक होगा। Yeah. और नहीं होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। सर यहाँ पे जहाँ पे हमने गिवन डेटा लिखा है ना सर वहाँ पे भी है गड़बड़। क्या सर हमने ए कॉमा बी सर रिलेट है वो सी कॉमा डी से पर लेकिन जो दूसरा वाला केस है सी कॉमा डी वो तो सेट ए में बिलोंग करना चाहिए था पर लेकिन तो सेट ए में है ही नहीं। हाँ वो तो मुझे चेक करना था ना, लिखा थोड़ी मैंने, वो तो मुझे चेक करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, अगर ये गिवन है तो सेकंड वाला चेक करना आएगा कि नहीं आएगा, ये तो 2 चेक है ना, ये मैंने लिखा थोड़ी है क्या आएगा, मैंने क्या लिखा है इसको चेक करना था। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, यस इसी सर। को तो चेक करना है कि आएगा कि नहीं आएगा। हाँ है ना, यस सर। बोलो। Yes, sir. अब क्या यहाँ पे वही प्रॉब्लम नहीं है कि जो यहाँ पे आ रही थी, बोलो। आपका मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एलिमेंट, एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एक एग्जाम्पल लो, ए कॉमा भी आगे से कोई भी एक एलिमेंट ले लो। 2 कॉमा ले लिया, मान लो 9 रिलेट हो रहा है, मान लो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लो 5,4 के साथ, ठीक है। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लेना, इसका और इसका डिफरेंस लोगे तो इवन आ रहा है, एक 2 का फैक्टर कॉमन आ जाएगा। लेकिन क्या इसका इस उल्टा कभी आएगा, 5,4 और 9,2 कभी आएगा क्या, बोलो। No, sir. क्योंकि 5,4 तो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है ना, यस सर। समझ पा रहे हो। यस सर। रुको एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सेट ए आपको दिया हुआ है, सेट बी आपको दिया है, a relation R on A cross B defined by A comma B R C comma D। हाँ एक मिनट रुको, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बच्चों। सेट ए आपको दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या है, इनपुट सेट ए से आएगा, आउटपुट सेट बी से आएगा। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए, इनपुट में तो क्या एलिमेंट है 2 3 4 5 6 और आउटपुट में क्या है ये। अब रिलेशन आर के अंदर पेयरिंग जा रही है, ए बी कॉमा सी डी। हाँ यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है हमसे, वापिस बताओ क्या गलती हुई है। सर इस हिसाब से तो सर ये रिफ्लेक्टिव भी नहीं होगा क्योंकि सर इनपुट और आउटपुट तो सब सेम ही नहीं होंगे कभी। हाँ वो तो समझ गया मैं। इसको ध्यान से पढ़ो आप लोग पहले, सब लोग इसको ध्यान से पढ़ो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, 2024 में आया था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको समझने में अगर गड़बड़ हो गई तो वो हो जाएगा। सर इनपुट पे जो पेयरिंग की उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं वो हम ए से ले रहे हैं और जो सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं वो हम बी से ले रहे हैं। हाँ बी से ये गलती हो गई थी, वेरी गुड। ये जो पेयरिंग होता है ना, देखो रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ये आपका सेट ए है मान लो, ये आपका सेट बी है। ए में क्या आ रहा है 2 3 6 8 9 11। बी में क्या आ रहा है 1 4 5 10 15, ठीक है।
2 3 6 8 9 11 1 4 5 10 15 यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। अब ए बी आर सी डी इसका मतलब क्या, ये आपको पहले सोचना होगा। ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी। अब ये जो ए कॉमा बी है इसमें कौन सा एलिमेंट कहां से आएगा ये आपको बताना है। बताओ सर ए सेट कहां से ए आना कॉमा चाहिए बी आपके सेट ए सी। ए सेट ए से आएगा और सेकंड बी पेयर आपका सेट बी से आएगा। ठीक है, अपन ने गलती क्या सर कर दी। ए और सी ए से आएंगे और बी हाँ, एंड डी बी से आएंगे। हाँ, और जो सेकंड एलिमेंट है आपका सेट बी से आएगा। ये था एक्चुअली। और अपन से मिस्टेक क्या हो गई कि अपन ने पूरे ए बी को अपने सेट ए से मानेगा। अगर उसको मानोगे फिर तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा क्योंकि सेम एलिमेंट तो आएगा ही नहीं ना, है ना। तो ये मिस्टेक हो गई थी अपन से। क्या मिस्टेक हो गई, पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा, उस पेयर का भी पहला एलिमेंट सेट ए से, सेकंड पेयर का सेकंड एलिमेंट सेट बी से आएगा। अब आप सोचना, अब ट्राई करोगे, बोलो ये रे। इसको घर पे एक बार फिर से ट्राई कर। चलो एक और क्वेश्चन करो लास्ट, वापस दिमाग लगाओ इसमें। ऐसे भी क्वेश्चन क्लास में करा रखे, ये 2024 में अगेन अप्रैल में आया था लास्ट ईयर। उस क्वेश्चन को वापस रिट्राई करना समझा दिया मैंने। ठीक है, अब आपका दिमाग लग जाएगा। तरीका वही है जो भी सिखाया था। तरीका वही रहेगा ना, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, बट ट्रांजिटिव का कोई दिमाग लगा रहा ना पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, आपको पता है ना कल एडवांस का पेपर है, जी एडवांस का। यस सर। यस सर। लास्ट ईयर के अभी बहुत सारे बच्चे हमारे जाएंगे भी, उनका मैसेज आ रहा था, पढ़ रहा था मैं। थोड़ा सा एंजाइटी, थोड़ा सा डर लगता है एग्जाम के एक दिन पहले, बट ऑब्वियसली साल भर हम मेहनत करते हैं, फिर जस्ट अ डे बिफोर एग्जाम थोड़ा सा लगता है दिमाग। एडवांस का आपका 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में, 3 3 घंटे का, 6 घंटे का फुल पेपर होता है।
चलो जल्दी से ट्राई करो इसको, रिलेशन आर फॉर्म करो, देखो क्या हो रहा है। क्या आ रहा है? अवंती में कितने हैं? अवंती में कृष्णा अराउंड इस बार लगभग 60-70 बच्चे एडवांस में जा रहे हैं अपीयर करने, लास्ट ईयर के बैच में। वो भी सारे ऑनलाइन बैच के बच्चे हैं, जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा उन लोगों ने भी लास्ट ईयर वैसे ही पढ़ा, पर हाँ बहुत मेहनत करी है, नो डाउट। दो बैच थे एक्चुअली, आपका तो एक बैच है, एक और ऐसा एक और बैच था, दो बैच में मिला के 60 बच्चे लगभग। क्या आंसर आ रहा है? सी आ रहा है? देखो अगेन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक्स आर वाई ये आपका इनपुट है, स्टेप बाय स्टेप जाया करो थोड़ा कॉन्फिडेंटली, बिना घबराए। आधे लोग क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करते, उनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, पहले ही खुद के दिमाग में बना लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। और एटलीस्ट लिखा करो क्वेश्चन को, एक्स आर वाई मतलब एक्स आपका इनपुट है, वाई आपका आउटपुट है, किस तरह के एक्स कोमा वाई आएंगे, एक्स कोमा वाई के पेयर आपको लेने हैं, और एक्स कोमा वाई के पेयर कैसे आएंगे कि 4 टाइम्स एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए 5 टाइम्स वाई की वैल्यू, मतलब 4 टाइम्स इनपुट शुड बी लेस देन 5 टाइम्स आउटपुट। अगेन एक्स और वाई कहां से आएंगे? सेट ए से, और सेट ए क्या है आपका 1 2 3 4 5, एक एक करके बस चेक करते जाओ आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। सबसे पहले एक्स को 1 रख के देखो, एक्स को 1 रख दोगे अगर, तो वाई की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है बस ये सोच लो। एक्स को 1 रखा आपने तो ये बन जाएगा 4, एक्स को 1 रखने पे एलएचएस क्या बनेगा 4y लेस देन इक्वल टू 5y। अब यहाँ पे y को आप कुछ भी रखो, क्या 1 रख सकते हैं? बोलो 1 रखोगे तो 5 बन जाएगा, 5 ग्रेटर देन 4 है ना? सही कर रहा हूँ? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। स्क्रीन विजिबल है कि नहीं आपको? जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है? यस सर। मैंने स्क्रीन पे लिखा शायद दिख नहीं रहा है क्या? वापिस से मैं शेयर करता हूँ, देखो अब विजिबल है? यस सर। यस सर। पहले शायद विजिबल नहीं होगा। तो एक्स आर वाई, एक्स आपका इनपुट है, वाई आपका आउटपुट है, 4x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5y, ये आपको दिया हुआ है, और x और y दोनों सेट ए से आएंगे। सबसे पहले मैंने x को रखा 1, तो x को 1 रखने पे एलएचएस क्या बन जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 5y। अब y की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है? क्या y को 1 रखा जा सकता है? हाँ है ना? यस सर। y को 1 1 2 3 4 क्योंकि यहाँ पे 5 बनेगा, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 सारे ही रख सकते हैं।
क्योंकि RHS हमेशा RHS को ग्रेटर रखना है, तो LHS should be less than equal to RHS, तो RHS हमेशा ग्रेटर ही आएगा इससे। तो 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब अगला चेक करते 2 के लिए। x को रखोगे 2 अगर, तो LHS ग्रेड बनेगा, तो 2 के साथ कौन सा अलाउड है? तो 2, 3, 4, 5 2,2 से स्टार्ट होगा, और 2 से अगर 2 अलाउड है तो आगे के सारे अपने आप आ जाएंगे, आए ना? 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3 के साथ चेक करो। अगर आपका पहला एलिमेंट 3 रहा तो LHS क्या बनेगा? 12 है ना? RHS में कहां से स्टार्ट करो? अगेन 3 से। यस सर। समझ में आ रहा है? फिर अगर x को 4 रख दिया तो LHS क्या बन जाएगा? 4, 4 16। RHS में कहां से स्टार्ट रखना पड़ेगा? 4 से। लास्ट क्या दोनों को 5 रख सकते हैं? 5 रखोगे तो भी अगेन इक्वल आ जाएगा, नहीं? हाँ, तो ये ऐसे रहेगा, चलेगा, तो 5 रख सकते हैं। यस सर। यहाँ पे 5 रखोगे तो यहाँ पे क्या 4 रख सकते हैं? हाँ, 4 क्या 5 के साथ 4 अलाउड है? इक्वल की भी तो कंडीशन है। अरे हाँ, है ना? समझ में आ रहा है? 5 और 4 रखोगे तो इक्वल आ जाएगा, और 5 के साथ अगर 5 रखोगे तो ये ग्रेटर दे देगा। ये सारे पॉसिबल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 चेक करो। ये आ रहा था आप लोगों का? ये कुछ मिस तो नहीं कर 5, 4 ने दिया था सर। M16 आ रहा है, N9 आ रहा है। हाँ, M तो ये करेक्ट है यहाँ पे। और सर आंसर C आ रहा है। M16 आ रहा है, ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। आपको देखो M तो आ गया, ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ऐड किए? M की वैल्यू आ गई 16, तो ये सबको करना चाहिए था एक एक करके, बस वैल्यू रख रख के तो देखना था। और जेई का क्वेश्चन है, जेई में मान लो ऐसे क्वेश्चन में इसमें वैल्यू रख रख के देखना क्या पॉसिबिलिटी है। अब दिमाग लगाना है n में, इसमें और क्या ऐड करूं ताकि सिमेट्रिक बन जाए? सिमेट्रिक तो सबसे आसान होता है। अरे है ना? चलो, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे ताकि सिमेट्रिक बन जाए। तो चेक कर लो जल्दी से। देखो, इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 1, 2 का रेसिप्रोकल है क्या? 2, 1 नहीं है। 1, 3 का है क्या? 3, 1 नहीं है। 1, 4 भी नहीं है, सॉरी 4, 1 भी नहीं है, 5, 1 भी नहीं है। तो ये तो ऐड करने पड़ेंगे। नीचे वाली रो में आ जाओ। नीचे वाली रो में 2, 3 का 3, 2, 2, 4 का 4, 2 सभी आ जाएंगे लगभग। 2, 5 का रेसिप्रोकल 5, 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे 1, 3, 1, 3 ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी बन। 3, 4 का रेसिप्रोकल 4, 3। 3, 5 का रेसिप्रोकल 5, 3। और 4, 5 का रेसिप्रोकल 5, 4, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना? तो कितने एक्स्ट्रा किए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने ऐड किए? 9। तो m प्लस n कितना हो जाएगा? 24। क्लियर है? जेई के ही क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपके सामने है। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये चैप्टर की अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो 4 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं गया। 4 नंबर मतलब हजारों लाखों में रहेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, एक एक नंबर बहुत मैटर करता है, 4 नंबर तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए इस चैप्टर को मैंने प्रॉपर टाइम दिया, पीवाईक्यू भी आपको कराए। ठीक है, और बचे हुए पीवाईक्यू अब आपको ट्राई करना है। और सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन मैं आपको अपलोड कर दूंगा उसी रिसोर्स शीट पे, तो वहां से आप सॉल्यूशन से रेफर कर लेना। मंडे से आपका फंक्शन स्टार्ट होगा, थोड़ा सा एनसीईआरटी से प्री रीडिंग करके आना। क्लियर है? यस सर। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, चलो, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक